तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान ज्योग्राफी की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था अरावली के बारे में। और हमने पढ़ा था कि अरावली स्टार्ट होती है मिनिकॉय द्वीप अरब सागर से, गुजरात के खेड़ब्रह्मा से ये भारत में एंट्री करती हैं और लास्ट जाती है अपने रायसीना हिल्स दिल्ली तक। इसकी अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर, जिसकी औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर है। उसके बाद में हमने राजस्थान में अरावली पढ़ी थी। राजस्थान में अरावली स्टार्ट होती है स्वरूपगंज माउंट आबू से डोसी की पहाड़ी या फिर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका अंत हो जाता है। और राजस्थान में 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई है, जो कि राजस्थान के 9% भाग पर है और इसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। ये राजस्थान के 17 जिलों में फैली है, यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद अरावली की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की थी। और एक अरावली को जीवन रेखा कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा अरावली को कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली का वर्गीकरण। तो अरावली का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है दक्षिणी अरावली, जिसके कि 2 पार्ट किए गए हैं, एक तो आबू पर्वतखंड और एक मेवाड़ अरावली। उसके बाद मध्य अरावली और उसके बाद उत्तर अरावली। इसको आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हो। दक्षिण अरावली स्टार्ट होती है सिरोही से देवगढ़ के मध्य दक्षिणी अरावली वाला पार्ट आता है, जिसकी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद देवगढ़ राजसमंद से सांबर जयपुर तक मध्य अरावली वाला पार्ट चलता है, जिसमें कि सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ है, जिसे हम मोरारजी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तरी अरावली सांबर जयपुर से स्टार्ट होती हैं और सिंगाना खेतड़ी तक या फिर खेतड़ी झुंझुनू तक ये उत्तरी अरावली चलती हैं, जिसकी की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तो सबसे ज़्यादा अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई और सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, तो वो दक्षिणी अरावली में है। इसलिए हम दक्षिणी अरावली को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली जो सांबर जयपुर से सिंगाना खेतड़ी तक चलता है और इसका विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू इन जिलों में है। और इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसका केंद्र बिंदु शेखावटी पहाड़ी है। इसकी अगर हम सर्वोच्च चोटियों के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है रघुनाथगढ़, जो सीकर में है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और उसके बाद मालखेत, जो सीकर में ही है, उसकी भी ऊंचाई 1052 मीटर है। उसके बाद लोहगढ़, जो झुंझुनू में है, उसकी औसत ऊंचाई 1051 मीटर है। तो यहाँ आपको याद रखना है उत्तरी अरावली की 3 प्रमुख चोटियाँ। उसके बाद यहाँ पर पठार स्थित है, कांगनबानी का पठार और कसका का पठार, जो कि सरिस्का अलवर में है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है मध्य अरावली, जो देवगढ़ राजसमंद से शुरू होकर सांबर जयपुर तक जाती हैं, जिसमें कि अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर है। इसका केंद्र बिंदु तारागढ़ या फिर गढ़बीटली है, जो कि अजमेर में है। और जिस पहाड़ी पर अजमेर का तारागढ़ दुर्ग बना है, जिसे हम गढ़बीटली दुर्ग भी कहते हैं और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य अरावली में स्थित है। और तारागढ़ गढ़बीटली जो इसका केंद्र बिंदु है, इसका हाईएस्ट पॉइंट मोरारजी या फिर टाटगढ़ है, जो ब्यावर में है, जिसकी ऊंचाई 933.70 मीटर है। उसके बाद तारागढ़ जो अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर या फिर 873 मीटर है। उसके बाद नागपहाड़ी अजमेर, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है। और लूणी नदी का उद्गम भी इस नागपहाड़ी अजमेर से होता है। उसके बाद हमारी सबसे जो अरावली आती हैं, जो मेन अरावली हम जिसे कह सकते हैं, वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली जो माउंट आबू सिरोही से स्टार्ट होकर देवगढ़ राजसमंद तक चलती हैं। इसमें जिले आते हैं उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही और राजसमंद। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ये अरावली का हाईएस्ट पॉइंट अगर हम इसे मान सकते हैं। और सबसे ज़्यादा विस्तार भी अरावली का इस दक्षिणी अरावली वाले पार्ट में ही है। इसका केंद्र बिंदु हम जरगा पहाड़ी को मानते हैं, जो उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है, जो अरावली की 4th हाईएस्ट
चोटी है, मतलब जरगा जो पहाड़ी हैं या फिर जरगा जो चोटी हैं वो अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में से 4th नंबर पर आती हैं। हाईएस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही में है 1722 मीटर। उसके बाद दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में सेकंड नंबर पर आती है यहाँ शेर जो 1597 मीटर है। उसके बाद देलवाड़ा जो 1442 मीटर है और जरगा जो उदयपुर में है 1431 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं इसके दो पार्ट मतलब जो दक्षिणी अरावली है उसके हम दो पार्ट करते हैं। एक तो आबू पर्वत खंड या फिर आबू पर्वत अरावली जिसे जो सिरोही वाले पार्ट में आती हैं। ये अरावली का ये जो अरावली है उसका हाईएस्ट पॉइंट मानते हैं जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ और उपोष्ण सदाबहार वनों का विस्तार इस आबू पर्वत खंड में मिलता है। हाईएस्ट इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में कौन कौन सी ऊंचाई पर स्थित जगह हैं वो सारी इस आबू पर्वत खंड पर ही आती हैं। जैसे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी या फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम कह सकते हैं वो गुरु शिखर, वो भी यहीं पर है। उसके बाद अरावली का सबसे ऊंचा पठार जो उड़िया का पठार है वो 1360 मीटर है, वो भी यहीं पर है। उसके बाद सबसे ऊंची झील नक्की झील, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य आबू अभ्यारण्य और सबसे ऊंचा नगर हमें पूछे तो वो आबू नगर होगा। सिरोही के पहाड़ों में ढलानदार भागों को हम भाकर कहते हैं। स्थानीय भाषा में जो ढलानदार भाग होते हैं पहाड़ों के उन्हें हम भाकर कहते हैं सिरोही वाले एरिया में। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। ये सामान्य शब्दावली हैं जो कभी कभी पूछी जाती है तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मेवाड़ अरावली जिसका हाईएस्ट पॉइंट जरगा पर्वत है जिसको हमने पहले देख लिया था 1431 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट पठार, मतलब जो मुख्य पठार हैं मेवाड़ अरावली में वो हैं बोराहट का पठार जो राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट पठार है। राजस्थान का फर्स्ट हाईएस्ट पठार कौन सा है? तो सबसे पहले तो मोस्ट पठारों में सबसे पहले देखते हैं हम बोराहट का पठार जो राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट पठार है और इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है जो कि गोगुंदा उदयपुर में स्थित है कुंभलगढ़ में। यह राजस्थान का जल विभाजक लाइन है, मतलब अगर हमें राजस्थान की जल विभाजक लाइन भौतिक प्रदेशों के रूप में पूछी जाए तो हमें अरावली होगी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बोराहट का पठार आए तो बोराहट का पठार होगा। उसके बाद भोमट का पठार जो सिरोही उदयपुर डूंगरपुर जिले में स्थित है। उसके बाद उड़िया का पठार जो जयसमंद झील सलूम्बर के पूर्व में कटाफटा पठार है, मतलब जो जयसमंद झील है उसके पूर्व में एक कटाफटा पठार का विस्तार है जिसे हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। उसके बाद मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है 620 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसी मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है गंभीरी और बेड़े नदी के तट पर। उसके बाद धोराजी पठार जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे क्या होते हैं। तो जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो तंग रास्ते होते हैं उन्हें हम दर्रे कहते हैं। तिब्बत में इसी दर्रे को ला कहा जाता है और राजस्थान में इन दर्रों को नाल शब्द से संबोधित किया जाता है। ब्यावर के प्रमुख दर्रे अगर हम देखें तो परपारिया दर्रा, शिवपुरा घाट, सुरा घाट और उदबारी घाट, ये 4 प्रमुख दर्रे ब्यावर के हैं। बड़ दर्रा जो ब्यावर में है वो जिससे NH 25 गुजरता है और ये जो बड़ दर्रा है वो मारवाड़ को जो मेरवाड़ा आता है, जो मेरवाड़ा किसे कहते हैं तो मेरवाड़ा जो अजमेर वाला पार्ट है उन्हें हम मेरवाड़ा प्रदेश कहते हैं। तो ये मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ने वाला पठार अगर दर्रा पूछा जाए तो वो बड़ दर्रा है जिससे NH 25 गुजरता है। उसके बाद पाली के प्रमुख दर्रे सबसे पहले आता है देसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल। ये 2 दर्रे पाली के प्रमुख आते हैं और ये जो देसूरी की नाल है ये पाली से गढ़गोबर चारभुजा मंदिर राजसमंद से जोड़ता है, मतलब मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है ये देसूरी की नाल। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राजसमंद में प्रमुख दर्रे आते हैं। सबसे पहले गोरम घाट, हाथीगुड़ा की नाल, कामली घाट, पगलिया की नाल, झिलवा की नाल। और ये जो गोरम घाट है वो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा है और गोरम घाट जो मारवाड़ जंक्शन पाली से मावली घाट उदयपुर तक चलता है। उसके बाद उदयपुर के प्रमुख दर्रे देबारी की नाल, चित्तौड़गढ़ को उदयपुर से जोड़ता है जिससे NH 27 गुजरता है। उसके बाद हाथी दर्रा जो उदयपुर को पिंडवाड़ा से जोड़ता है, NH 27 यहाँ से भी गुजरता है। उसके बाद केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल, ये जो फुलवारी की नाल है यहाँ से मानसी वाकल जो नदियाँ हैं उसका उद्गम होता है और प्रताप की कर्मस्थली भी फुलवारी की नाल को माना जाता है। उसके बाद गिरवा की नाल जहाँ से NH 58 गुजरता है।
और इस गिरवा की नाल में 500 मीटर लंबी सुरंग बनी है। उसके बाद सिरोही के बेरंग दर्रा जो सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। उसके बाद पीपली दर्रा जो राजस्थान का हाईएस्ट दर्रा है। उसके बाद ये जो दर्रों की लिस्ट बनाई गई है वो आप देख लेना बाद में। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों और नेक्स्ट जो हमारा भौतिक प्रदेश बच रहा है उसके बाद हमने जो नेक्स्ट भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।